हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, है ना। तो हम लोग जो है इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो बोर्ड की परीक्षा में। तो देखा जाए, जैसे आपको ये पहला सवाल दिया गया है और ये सवाल जो पहला सवाल है ये काफी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। देखा जाए, जैसे आपका ये सवाल पहला है कि यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है, ध्यान दीजिएगा, ये आई का मान है तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है और ये आर का मान है। ये क्या बेटा, ये प्रतिरोध का मान दिया गया है। ओके, तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। हमें विद्युत शक्ति का मान प्राप्त करना है। देखा जाए, आई का मान दिया गया है 10 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर होता है ना। अच्छा, आर यानी कि प्रतिरोध का मान दिया गया है 10 ओम, ये ओम का सिंबल होता है, प्रतीक होता है ना। और हमें विद्युत शक्ति यानी हमें पी का मान प्राप्त करना है। तो अब जो है हमने आपको विद्युत शक्ति के सूत्र को हमने कई रूपों में आपको बताया था। तो अब जो है हमें उस विद्युत शक्ति के मान को लिखना है, उस समय विद्युत शक्ति के सूत्र को लिखना है जिस सूत्र में आई और आर हो। हमें विद्युत शक्ति यानी P के मतलब विद्युत शक्ति के उस सूत्र को लिखना है जिस सूत्र में I और R शामिल हो। हम लोग जानते हैं चूंकि P बराबर होता है I स्क्वायर R, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अच्छा, अब हम जो है इस सूत्र में आई और आर के मान को पुट करेंगे, रखेंगे, और रखने के बाद हम लोग इसे बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में जो है सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से आते हैं, लेकिन फार्मूले की जानकारी ना होने की वजह से जो है हम लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप जब भी परीक्षा देने जाइएगा उससे पहले जितने भी सूत्र हैं फिजिक्स के जितने भी फार्मूले हम आपको बताए हैं, सारे फार्मूले को आप एक बार जो है पढ़ करके जाइएगा। क्योंकि यदि आपको फार्मूला आता है, यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप बड़े आसानी के साथ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखा जाए तो यहां पर जो है आई का मान दिया गया है 10 एम्पियर, क्योंकि ये आई का स्क्वायर है, यहां पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान दिया गया है 10 ओम, हम यहाँ 10 ओम लिखेंगे। यहाँ 10 की 2 घात है, इसका मतलब यह हुआ कि 10 का गुणा 2 बार होगा, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 और फिर ये आपका ये गुणे 10 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 1000 वाट। ये आपका पी का मान आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, यही है। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, ये आपका दूसरा सवाल है। ये सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विद्युत केतली जो जब 220 वोल्ट पर उपयोग किया जाता है तो यह 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। इसके लिए किस रेटिंग का फ्यूज तार उपयोग किया जाना चाहिए। ध्यान देंगे, किस रेटिंग का, यानी कि उस फ्यूज के तार में मैक्सिमम कहां तक धारा ये मतलब धारा बहाई जाए कि वो फ्यूज का तार फ्यूज ना हो, मतलब वो टूटे ना, है ना। वास्तव में ये हमसे धारा का मान पूछ रहा है कि फ्यूज तार में, है ना, सेफ्टी के साथ, मतलब सेफ्टी के साथ जो है कितनी धारा हम उसमें फ्लो कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। एक बार हम इसको फिर से पढ़ेंगे, इस सवाल को देखा जाए। कह रहा है कि एक विद्युत केतली जो जब 220 वोल्ट पर उपयोग किया जाता है तो यह
1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। देखिए, अच्छा, इसके लिए किस रेटिंग का फ्यूज तार उपयोग किया जाना चाहिए? तो हम लोग यहाँ पर जरा देखेंगे, यहाँ पर 220 वोल्ट यानी कि V का मान दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है ना। अच्छा, और ये किलोवाट जो है ये विद्युत शक्ति अर्थात ये P का मान दिया गया है ना, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। और हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं 1000 वाट, राइट। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि आई का मान हमसे पूछ रहा है कि उस फ्यूज तार में मैक्सिमम कहां तक धारा हम लोग बहा सकते हैं ताकि वो फ्यूज का तार टूटे ना। टूटने से मतलब वो फ्यूज का तार टूटे ना। तो हमसे आई का मान जो है इस सवाल में पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू आई, ये हमने पढ़ा है। V इंटू आई, V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? धारा है। अब हम इस सूत्र में V और I देखा जाए, P का मान तो दिया है, V का मान दिया है, और हम लोग यहां से I का मान को मतलब हम लोग यहां से I के मान को बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो देखा जाए तो P का मान दिया गया है 1000 यानी 1000 वाट दिया गया है, V का मान दिया गया है 220 वोल्ट, और I हमें प्राप्त करना है, I हमें निकालना है ना। तो देखा जाए नियम क्या है कि हमें जिस राशि का मान प्राप्त करना होता है वह राशि हमेशा बराबर के बाईं तरफ होना चाहिए, है ना। अब हम जो है इस आई को बराबर के बाईं तरफ ले जाएंगे बेटा। इसको ले जाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमा देंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे चला जाता है। आपका हो जाएगा 220 गुणे आई बराबर 1000 वाट हो जाएगा। इसको लिखे चाहे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर आपका हो जाएगा 1000। देखिए यहाँ पे 220 गुणे में है, जब हम 220 को बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो गुणे वाली चीज हमेशा बटे में हो जाती है। ये इससे कट गया, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 ना। अब हम 50 में भाग देंगे 11 से तो आ जाएगा 11 चौक 44, भाग दीजिए, 11 चौक 44 हो जाएगा, है ना। यहाँ से आ जाएगा 6, जाएगा दशमलव, 11 पच्चे 55, है ना। बस यही आप छोड़ दीजिए, यानी 4.5 एम्पियर की धारा हम लोग जो है ना फ्यूज के तार में बहा सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। यही आपका आ गया, ये एम्पियर, ए फॉर एम्पियर है ना। ठीक, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका तीसरा सवाल है। तो देखा जाए कि ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है और क्या क्या दिया है ना। तो देखा जाए, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से, वोल्ट का मतलब ये विभवांतर दिया गया है, यानी कि V का मान दिया गया है 200 वोल्ट, VOLT। करा कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा, यानी I का मान दिया गया है 1 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, है ना, धारा लेता है। विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगा? बहुत ही आसान है, हमसे जो है P का मान पूछ रहा है ना। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू आई, V इंटू आई होता है। V का मान दिया गया है 200, I का मान दिया गया 1, यानी आपका आ जाएगा 200 वाट। ये आपका आ गया, बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए जो है, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए ये आपका चौथा सवाल है। हम लोग देखते हैं कि यह सवाल हमसे क्या पूछ रहा है और क्या क्या दिया है ना। तो देखा जाए, दो विद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट और 200 वाट है, ठीक। दोनों ही
220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? एक बार हम लोग इसे फिर से ध्यान देते हैं, मतलब पढ़ते हैं। दो विद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट तथा 200 वाट हैं। दोनों ही 220 वोल्ट के देखा जाए। ये आपका चौथा सवाल है और यह सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि इस सवाल में क्या क्या दिया है और यह हमसे क्या क्या पूछ रहा है, ये हम देखेंगे। तो देखा जाए, दो विद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट तथा 200 वाट हैं। दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? एक बार से हम लोग फिर से पढ़ते हैं। दो विद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट और 200 वाट हैं। यानी कि P1 का मान दिया गया है 100 वाट और P2 का मान दिया गया है 200 वाट, ये दिया गया है। और दोनों जो है 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं, यानी दोनों के लिए V का मान दिया गया है 220 वोल्ट, ये दिया गया है वोल्ट, ये दिया गया है। ये आपका विभवांतर है। कह रहा है कि इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी हमें R1 अनुपाते R2 का मान हमें प्राप्त करना है। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है V²/R। देखिए, हम जो है विद्युत शक्ति के ऐसे सूत्र को देखेंगे जिसमें जो है V और R होना चाहिए, क्योंकि ये V का मान दिया गया है और जो है P का मान तो दिया गया है और हम यहाँ से R के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम जो है ऐसे विद्युत शक्ति के सूत्र को देखेंगे या उसे हम लोग खोजेंगे या उस ऐसे सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, जिसमें जो है विभवांतर और R का मान दिया हो। तो ये आपका होता है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो P है R के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, ठीक है ना। ये भाई V तो दोनों के लिए सेम है, ये विभवांतर जो है P1 और P2 के लिए सेम है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो P व्युत्क्रमानुपाते 1/R है। यानी कि हम लोग यहां पर लगा सकते हैं कि P1 बराबर 1/R1 और P2 बराबर 1/R2, राइट। अच्छा, अब हम P1 में P2 से जब भाग देंगे तो P1/P2 बराबर हो जाएगा 1/R1 फिर न बटे 1/R2। अब ये R2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा P1/P2 बराबर हो जाएगा R2/R1। हमें जो है R2/R1 के मान को प्राप्त करना है। तो ये नियम होता है कि हमें जिस राशि का मान प्राप्त करना होता है वह राशि हमेशा जो है बराबर के बाईं तरफ होना चाहिए। तो हम लोग काम क्या करते हैं, इसको यहां से पकड़ते हैं और फिर हम लोग इसे घुमा देते हैं। ये आपका हो जाएगा मतलब ये R2/R1 बराबर P1/P2 हो जाएगा। अब देखा जाए, अच्छा चलिए भैया, तो R2/R1 बराबर हो जाएगा, देखिए P1 का मान दिया गया है 200, हाँ नहीं 100, P1 का मान दिया गया है 100, हम लोग यहाँ पर 100 लिखेंगे और P2 का मान दिया गया है 200, हम लोग यहाँ पर 200 लिखेंगे। ये इससे कट जाएगा, यानी कि R2/R1 बराबर आ जाएगा 1/2। अब हम इसको पलटेंगे तो R1 ऊपर जाएगा, R2 जब नीचे आएगा
ये भी आपका 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, यानी कि R1 अनुपात, देखिए बटे का मतलब अनुपात होता है या भाग होता है, तो R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नोट करिए भैया। चलिए अब हम 5वां सवाल चलेंगे, इसमें जो है ना, देखा जाए। ये आपका 5वां सवाल है। तो हम लोग देखते हैं कि यह सवाल हमसे क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या दिया है। ये कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट और 60 वाट लिखा गया है, अंकित है मतलब लिखा गया है। तो उसके तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए ये वोल्ट क्या है, ये विभवांतर V का मान दिया गया है, 240 वोल्ट दिया गया है ना, ये 240 वोल्ट दिया गया है। और ये जो 60 वाट है, हम लोग जानते हैं कि वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, अर्थात ये जो 60 वाट है ये P का मान दिया गया है, P का मान दिया गया है 60 वाट ना, ये दिया गया है। और हमसे कह रहा है उसके तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें R का मान प्राप्त करना है, राइट। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है V² ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है V²/R। हम लोग जो है अब इसमें जो है V और R के मान, 1 मिनट, यहाँ पर P का मान दिया गया है, तो हम लोग इसमें जो है P के मान को और V के मान को रखेंगे, और रखने के बाद हम जो है यहाँ से R के मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए, यहाँ पर P का मान 60 वाट है और V का मान 240 वोल्ट है। चूंकि यहाँ पर V का स्क्वायर है तो 240 का स्क्वायर हो जाएगा बटे आपका R हो जाएगा। फिर वही बात है, हमें जिस राशि का मान हमें प्राप्त करना होता है, वह राशि हमेशा बराबर के बाएं तरफ होता है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे घुमा देंगे, मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो आपका हो जाएगा 240 का स्क्वायर बटे R बराबर हो जाएगा 60। देखा जाए, हम लोग जो है यहाँ पर बटा 1 मान सकते हैं। अब हम लोग है ना तिर्यक का आपस में गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। जब इसका गुणा इसमें होगा हो जाएगा 60 गुणे R, और जब इसका गुणा 1 में होगा तो यही हमको प्राप्त होगा, 240 की 2 घात, राइट। देखा जाए, अच्छा 240 की 2 घात है, तो 240 का गुणा 2 बार होगा, 240 गुणे 240 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 गुणे R है, तो R का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 240 गुणे 240। देखा जाए, यहाँ पे 60 गुणे है, जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे वाली चीज या गुणे वाली संख्या है ना दाएं तरफ जाने पर बटे में हो जाती है। ये आपका बटे में हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 60, ये इससे कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 शून्य 0, और ये देखिए अब 4 का मल्टीप्लाई जो है 240 में होगा, तो 4 शून्य 0, 4 चौक के 16 को 6 से ले, 4 दूना 8 है 9, यानी कि R का मान आ गया 960 ओम आ गया। ये सवाल है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, आज जो है ना हम अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और हम फिर अगले वीडियो में कुछ और जो है महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद जो है नया टॉपिक चलेंगे जो इस चैप्टर में होगा ना। तो धन्यवाद। ओके।